कार्यक्रम में बताइए। तो क्या कुछ आज कार्यक्रम आप यहाँ पहुँचे हैं क्षेत्र में? आज देखिए, लोगों को एक संदेश देने की कोशिश किया है कि आप पेड़ जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। एक एक पेड़ जो है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो छोड़ते हैं, पेड़ सिर्फ उसका ठीक उल्टा करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। खासकर बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, ये 24 घंटा ऑक्सीजन देने का स्रोत है। तुलसी का पौधा है। तो ये सब पेड़ ऐसे हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम जो जिंदा हैं ये उन्हीं के ऑक्सीजन की बदौलत है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत हमको पड़ती इसलिए कि हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और हरियाली को ख़त्म करके हम लोग कंक्रीट के जंगल में आ गए। आज नतीजा हुआ कि विभिन्न तरह के रोग, जो ऐसे ऐसे रोग हैं जो जीवन को समाप्त करने की ओर हमको ले जाते हैं, और हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा अभी कोरोना के बाद नया एक बीमारी शुरू हुई ऑक्सीजन कमी की, यानी 2-3 हज़ार का सिलेंडर 20-20 हज़ार रुपये में बिका। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? इसकी ज़रूरत तभी पड़ी कि हमारे अगल बगल पेड़ बिल्कुल नहीं है। तो हमें इस पर सोचना होगा कि क्यों ऐसा हुआ। तो ये आपको वैज्ञानिक ये बताते हैं कि जो पेड़ हैं ये आपको 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं और आपकी जहरीली हवा को सोख लेते हैं। तो पेड़ लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना हमको भोजन करना ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को, अपने समाज को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम अपने अगल बगल पेड़ का, हरियाली का ज़रूर पौधारोपण करें। और यही एक संदेश हमने आज के लोगों को दिया। महिलाएं थे, बच्चे थे, पुरुष थे, सभी को, और सबको हमने हज़ारों पौधों का हमने वितरण किया। ये जदयू के हमारे जो उपाध्यक्ष हैं कन्हई पटेल जी, और हमारे पर्यावरण अनु कसरा जी, जो सालों भर पेड़ के लिए लगे रहते हैं। जहाँ भी पेड़ देखते हैं उसमें पानी देने का काम पूरी गर्मी भर इन्होंने किया। बाल्टी में पानी ले ले के पटाया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे राजमणि जी जो हैं जदयू से ही हैं। ये हैं हमारे फादर हैं जो पादरी की हवेली के हैं, और वकील साहब हैं। यानी हमारे सभी साथी, हम लोग एक टीम बना के चल रहे हैं कि समाज को संदेश दें। और आज इसी संदेश के तहत हम लोगों ने, इन लोगों ने मिलकर हज़ारों पेड़ का वितरण किया, लोगों को अवेयर किया कि आप पेड़ लगाएं, इसका महत्व क्या। हम लोग तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं, वट सावित्री की पूजा करते हैं। ये पूजा पद्धति इसलिए हमारे यहाँ बनाई गई कि हम पेड़ को सुरक्षित रखें। हम लोग उसको भूल गए, हम खाली दिया धूपी दिखाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हम पेड़ को बचाव में असली पूजा ये है। और हम कहते हैं कि ये हर जात संप्रदाय के लोगों को सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हिंदू लोग पूजा करते हैं तो हम पूजा उसका नहीं लगाएंगे, ये नहीं दिमाग में रखना चाहिए। पेड़ की पूजा इसलिए हम लोग करते हैं कि हमारे बताए कि उनको संरक्षित रखना है, ये संदेश था। और इसमें कोई जात और धर्म की बात नहीं, हर आदमी को पेड़ लगाना चाहिए जिससे हमें ऑक्सीजन मिले। यही एक छोटा संदेश हमने समाज को देने की कोशिश की, और इसकी कोशिश लगातार जारी रहेगी। और हमारे मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इस तरह की योजना लाई बिहार में, और हम लोग इसको अच्छे से अच्छे तरीके से आगे करने की कोशिश करेंगे। जो कहा जाता है कि महिला है, आप भी जानते हो कि तुलसी है, नीम है, इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं जो लोग नहीं जानते। तो उनको किस तरीके से आप लोग अवेयर करते हैं? देखिए, पौधा कोई भी हो, तुलसी हो, नीम हो या बड़ हो, पीपल हो, ज़रूर लगाना चाहिए। एक तो इनसे छाया मिलती है और हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, और इससे ना पर्यावरण भी शुद्ध होता है। जो वातावरण में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो लोग पेड़ काटे जा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, नहीं सोचते हैं कि आगे हमारे जीवन क्या। अभी तो हम लोग का यहाँ का टेम्परेचर 50 तक पहुँच गया है। आगे अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो हो सकता है 60 तक भी पहुँच जाए और लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो जाए। इसलिए मैं हर किसी से यही अनुरोध करूँगी कि वो ज़रूर अपने आसपास, अपने घर में जहाँ भी जगह हो, छोटा बड़ा कोई भी पौधा ज़रूर से लगाएं, जिससे उनके घर का और आसपास का वातावरण शुद्ध हो सके और ऑक्सीजन उनको मिल सके। इस कार्य में अनु कसरा जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये हर वक्त सालों भर वृक्ष जगह जगह लगाते हैं और लोगों को बीज वितरण करते रहते हैं। ये पर्यावरण के बहुत अधिक प्रेमी हैं। मैं चाहूँगी इसी तरह के लोग हमारे साथ और आगे बढ़ें और मिलें, जो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जगह जगह पेड़ पौधे लगाएं। जो हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का उद्देश्य है जल जीवन हरियाली, उनका कहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे तब तक जीवन में ना हरियाली रहेगी,
ना जल मिलेगा। इसलिए जल जीवन हरियाली के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधे लग जाते हैं, देख रेख नहीं हो पाती है, लग गया पेड़। देखिए, हर कोई जो भी अपने घर में या अड़ोस पड़ोस में कहीं भी पेड़ पौधा लगाए तो उसमें पानी ज़रूर दे, और पानी के साथ साथ समय आने पर उस पर खाद भी ज़रूर दे, ताकि वो पौधा हमेशा ज़िंदा रहे। और आगे वो ज़िंदा रहेगा तभी लोगों के जीवन में हरियाली आएगी और उनको शुद्ध वातावरण मिलने लगेगा और शुद्ध हवा का मिलेगी। अनुजी लगातार जुड़े हुए हैं वृक्षारोपण के अभियान में। आज रस्तोगी जी आए हैं, लीडर रस्तोगी हैं, सभी जगह रस्तोगी। किस तरीके से आपको क्या प्रेरणा मिली, कब से ये कर रहे हैं? ये विगत 5-6 सालों से वृक्षारोपण का कार्यक्रम लगातार निरंतर हम लोग करते आ रहे हैं। हमारे टीम के 2-4 लोग ही हैं जो कि हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, और मेरी आंटी जो पटना महानगर के रूप में प्रत्याशी हैं इस बार, और इनका भी एक संकल्प है कि अगर हम मेयर बनते हैं पटना नगर निगम के, तो पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाने का पूरा प्रयास रहेगा। और निरंतर मेरा भी प्रयास है कि पटना जैसे क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी रह गई है। अभी 42-43 अगर टेम्परेचर आती है तो आदमी को जीना मुहाल हो जाता रहना। अगर ये टेम्परेचर अगर 50, 52, 53 चला जाएगा तो आदमी को जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी को लेकर हम लोग सोचते हैं कि पटना सिटी में वृक्षारोपण हो और ऑक्सीजन की कमी ना हो। कोरोना काल, मैं बार बार बोलता हूँ लोगों को कि कोरोना काल ने सिखाया है लोगों को। आप लोग को याद होगा, मीडिया बंधु ने आप लोग बहुत मेहनत किया है, अपने जान को जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग की है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो 300, 400, 500 का आज हम लोग को जो अवेलेबल हो रहा है, वो 15,000, 20,000 लोग अपनी घर की संपत्ति, अपना सोना चांदी बेचकर भी ऑक्सीजन पर खरीदते थे, मगर फिर भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है। तो अब ये जो घटना घटा है, ये नहीं चाहते कि दोबारा ये ऐसा समय आए और लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो। यही एक हम लोग का मुहिम है कि हम लोग निरंतर पौधारोपण करते रहते हैं और उनका सेवा भी करते रहते हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन आप किया है, कब से ये सब में आप जुड़े हुए हैं वृक्षारोपण के कार्यक्रम? हाँ, मैं पर्यावरण का जो संरक्षण है वो बिहार के माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने हम समस्त बिहार वासियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि जल जीवन हरियाली तभी आएगी खुशहाली। उनके इस योजना को यूएनओ ने सराहना किया, उनको वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर बनाया। उनके इस योजना को स्टडी करने के लिए वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स वो खुद आए और उसको स्टडी करने के बाद वो अपने एनजीओ में उन सारी योजनाओं को शामिल किए। आज हमारे केंद्र की माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जल जीवन हरियाली योजना को पूरे देश प्रदेश में उतारा। तो ये एक ऐसा क्रांति है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर में, पूरे बिहार के अंदर में जितने भी पर्यावरण का जो दोहन किया गया, पर्यावरण को लेकर के जो विषमताएं थी, जो असंतुलन था, उसे बैलेंस करने का काम किया जा रहा है। लीडर रस्तोगी जी आज यहाँ पे आई हुए के लिए स्थानीय स्तर पर इस तरह के प्रयास को कैसे देखते हैं? मैं आदरणीय माननीय महापौर प्रत्याशी पटना नगर निगम श्रीमती रीता रस्तोगी जी के साथ पौधारोपण कार्य को और इनके पतिदेव वरिष्ठ समाजसेवी, प्रख्यात समाजसेवी, सफल व्यवसायी शशि शेखर रस्तोगी जी के साथ में दर्जनों बार पौधारोपण करते रहे हैं। ये आज हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग का जो ये अभियान है अनवरत चलता रहता है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के इस घोषणा के बाद हम लोग को और ज़्यादा जागृति आई। 3 महीने से लगातार हम लोग पौधारोपण कर रहे हैं, पौधा वितरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग सोए हुए हैं, जो लोग अभी तक जागे नहीं हैं, उनको वो भी जाग जाएं। और पर्यावरण जो हमें सिर्फ देती है, हमसे लेता कुछ नहीं है। हमें समय आ गया है कि हमें भी उनको कुछ देने की ज़रूरत है। आज जो हमारा युवा पीढ़ी है, जो हमारे छात्र है, युवा है, जो हमारे देश का कर्णधार है, बिहार पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे युवा प्रदेश है। अगर हमारे युवा आज नहीं जगेंगे, आज हमारे छात्र नहीं जगेंगे, तो जो हमारा भारत जो है वो विश्वगुरु नहीं बन सकता है। बिहार ही भारत को विश्वगुरु बनाएगा। मैं कन्हैया पटेल, उपाध्यक्ष पटना महानगर जनता दल यू, प्रभारी पटना साहिब विधानसभा।